हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। इस टाइम पर मैं आपको बताता चलूं कि बिंद क्षेत्र का ये सीधी जिला जहां पर आज देखा जा रहा है कि मसाल यात्रा निकाली गई। इस मसाल यात्रा का क्या राज है, क्या पूरा मामला है, जाने का प्रयास करेंगे देवेंद्र सिंह दादू से, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि लगातार जो है इस टाइम पर कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल ही रहा है। कांग्रेस का बात करूँ या बात करूँ बीजेपी की, लगातार कुछ न कुछ ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी आपको बताता चलूँ कि हाल ही का जो मामला है उत्तर प्रदेश में जो है एक सरेआम मीडिया के समक्ष जो है गोलीकांड हुआ, आतिक अहमद जो है उसका कत्ल हुआ। लेकिन इस कत्ल को किस रूप में लेंगे, सारी बातें करेंगे। लेकिन आज फिलहाल अभी जो है मसाल यात्रा किस के कारण या क्या उसका राज है, जानने का प्रयास करेंगे। देवेंद्र जी, ये बताइए कि आज जो ये मसाल यात्रा आपका रहा, क्या इसका राज है? पहले तो आपके सभी चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जो ये मसाल यात्रा निकाली, ये युवा विवश होकर निकाला। अपना विरोध उन्होंने शहर में रखा, बताया कि हम किस तरह से परेशान हैं। जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए हर व्यक्ति अब डरा हुआ है, हर युवा डरा हुआ है, परेशान है। ये सरकार कहती कुछ और करती कुछ और है। जो सरकार ने 2014 और 19 में कहा वो सरकार ने करा नहीं। हाल ही में राहुल गांधी को लेके जिस तरह से कहाँ का कितने साल पहले का मुकदमा था, कहाँ हुआ, कैसे फैसला आया, कैसे खाली कराया गया, तो उसको लेकर लोकतंत्र खतरे में है। इसके लिए आज युवक कांग्रेस ने मसाल यात्रा निकाली। क्या लगता है आपको कि ये जो लगातार आप लोगों का प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं जो लगातार सत्याग्रह यात्रा, ये जो भी यात्राएं कर रहे हैं आप लोगों के द्वारा, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा, उनकी वापसी होगी, क्या ऐसा लगता है आपको? देखिए, हम लोग गांधी विचारधारा के लोग हैं। हम गांधी विचारधारा के साथ काम करेंगे। हमारा ये नैतिक अधिकार है और लोकतंत्र ने हमें ये दिया है कि अपना विरोध जताऊं, ना कि आक्रामक होकर। तो इस तरह के कार्यक्रम करके हम जनता और नेताओं को दोनों को बता रहे हैं, पूरे देश में ये माहौल है। हमारे नेता ने कह दिया कि मुझे आवश्यकता नहीं है, वो अंदर सदन में बैठे या ना बैठे, पर वो हर गरीब शोषित की आवाज़ को उठाने का वो काम करेंगे। उन्हीं को लेकर हम सब युवा साथी भी पूरे जिले में, पूरे देश में ये आवाज़ उठाते रहेंगे। जहाँ तक देखा गया था, ये मामला कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा रहा कि उनको सांसद से निकाला गया, या फिर उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई, जो बात रखी गई कि भाई नीरव मोदी या मोदी समाज को लेकर के जो भी बातें हो रही हैं, तो आप कह रहे हैं अभी कि हाल ही में जो आपके द्वारा भी बोला गया कि कहीं ना कहीं मुझे आज़ादी है विरोध करने का और हम इसके लिए स्वतंत्र हैं। तो राहुल गांधी भी तो स्वतंत्र थे, लेकिन ये जो उनके साथ हुआ, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार जो था, इसे आप क्या कहेंगे, किस रूप से लिया गया इसे? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में आपने देखा हो, कभी जो व्यक्ति अपने खुल की बात अपने देश प्रदेश से अपने जनता करता है, कभी माइक म्यूट नहीं होता। राहुल गांधी जी जब देश में इनके चिथड़े उड़ाने लगे, सच्चाई बताने लगे कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया, कैसे आप उनके पर्सनल जेट में बैठ के घूम रहे हैं, कैसे आप उनके साथ यात्रा विदेशी करते हैं, फिर आपका नया बिजनेस चालू हो जाता है, तो उनका माइक तक म्यूट किया गया। अगली बार उन्होंने बोला कि मैं और सच्चाई के साथ बताऊंगा, तो उसके पहले आनंद फानन में उन्होंने उनको निष्कासित करवा दिया, जिससे वो सांसद में अपनी आवाज़ न उठा पाए। पर राहुल गांधी जी और उनकी जितनी टीम, जितने कार्यकर्ता और जितने भारत में युवा साथी हैं, उनकी आवाज़ बन के पूरे देश में इस आवाज़ को उठाते रहेंगे। देश में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भाजपा का जो शासन है, और सबसे बड़ी बात कि कोई भी उसके समक्ष कोई भी पार्टी आ जाए, आप देख रहे हैं कि केजरीवाल को किस तरीके से परेशान किया जा रहा, और हाल ही में आप बता ही रहे हैं कि जो है तो राहुल गांधी को भी परेशान किया गया। तो क्या लगता है आपको कि सारे पार्टियों को रौंदना चाह रहा, इकलौता शासन भारत पर करना चाह रहा, क्या मतलब आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है, वो राज कर रही है और राज करना चाहती है। उसकी कीमत कुछ भी हो, खरीदना हो, देश बेचना हो, पैसे में लेना हो, किसी को मरवाना हो, कुछ भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। चाहे आप यहाँ का व्यापम का मुद्दा देख लीजिए, अभी हाल ही में आपने श्रीनगर का देखा जवानों के लिए, और पूर्व राज्यपाल ने बताया कि कैसे मलिक साहब ने कि क्या हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा मैं उसको ख़त्म करवा दूंगा, या लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। पर ये गांधी विचारधारा का देश है और यहाँ गांधी ही चल पाएंगे, इसलिए हम यहाँ लड़ते रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी
70 साल कांग्रेस के लिए कहती थी ना, सुई तक नहीं बनता था हमारे देश में, सब कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उसके बाद 2014 में ये आए और सब बेचने का काम किया इन्होंने। तो जब 7 साल 10 साल में इनकी ये स्थिति है तो 1-2 साल और बचे और उसके अलावा कुछ नहीं बचा इनका। उत्तर प्रदेश का भी हाल ही का मामला देखा गया, अतीक अहमद और जो है सामने एक पत्रकार के समक्ष वो कुछ बातें रख रहा था, उसी दौरान मीडिया से जब बात कर रहा था तभी गोलीकांड हुआ और वो जो है मर्डर यानी कि मौत के घाट उतारा गया। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये प्लानिंग थी या कुछ और? देखिए, बिल्कुल मुझे तो लगता है प्लानिंग ही हो सकती है, क्योंकि कब कितने बजे कहाँ आएगा उसको सज़ा हो चुकी थी, कैसे पता था कहाँ से काम निकलेगा, और वो मीडिया के समक्ष अपनी बात रख ही रहा था। पता नहीं कितने लोगों के बारे में उस सच्चाई को उजागर करता इतने सालों में। 79 से लेके वो इलेक्शन लड़ा, 89 में इलेक्शन लड़ा, तो तब से लेके अभी तक वो इलेक्टेड रहा, लोगों के साथ रहा, जेल के अंदर चुनाव जीतता था। तो पता नहीं कितने लोगों का काला चिट्ठा उसके पास था। तो ये नाकामी कहूँगा कि मीडिया और पुलिस के समक्ष ये सब चीज़ें हुई, तो प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं है। और इससे साफ दिख रहा है कि इनके करने और कथनी में कितना फ़र्क है। जो इनके सिस्टम में नहीं रहेगा वो सिस्टम से बाहर रहेगा। देश में अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि रीवा का जो विंध्य क्षेत्र का मतलब ये जो रीवा है, वहाँ पर 24 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। क्या लगता है किस लिए जनता के पास वो आ रहे हैं? देखिए, इनका एक सर्वे गया है कि विंध में इस बार 6 सीट भी इनकी नहीं आ रही है। उसको लेकर हाल ही में सतना में आपने देखा होगा कि अमित शाह जी आए थे, हाल ही में शिवराज जी आए थे, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी आ रहे। क्या इनको आनन फानन में आप सरकारी तंत्र का देखिए कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। हर सरपंच, हर सेक्रेटरी, हर रोजगार सहायक को एक बस देते हैं ये लोग। पूरे पंचायतों में, पूरे जिले में बस जाती है, किसके पैसे से जा रही है? मोदी जी अगर रीवा में आ रहे तो आप देखिएगा शहडोल और अनूपपुर से भीड़ जाएगी, सीधी से भीड़ जाएगी। ये किसके पैसे का है? इनको सिर्फ जनता को लुभाने, जनता को बहलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उनको यहाँ का वातावरण इस बात दिख रहा है कि युवा माफ़ नहीं करेगा, वरिष्ठ हमारे सारे परेशान हैं। तो नया योजना लेके आए, लाडली लक्ष्मी बहना योजना। 18 साल की सरकार थी, बहनों की याद नहीं आई। अब आप देखिए कि 1200 रुपये का सिलेंडर 1000 देंगे, उसमें सबको मिलेगा नहीं। पर बहनें, युवा, वरिष्ठ सभी जागरूक है। कितनी भी रैली कर ले, परिवर्तन इस बार हो के रहेगा भाई साहब। अभी फिलहाल जो है सीधी में आपके द्वारा जो रैलियां की जा रही हैं, आखिरी मतलब संदेश जो है आम जनता को आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी मेरे युवा साथियों से, सारे वरिष्ठों से, सीधी जिला के निवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप डरे नहीं। देखिए, अगर डरते होते तो 22 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी में नहीं चढ़ गए होते। उन्होंने लड़ाई लड़ी, कल हम गोरों से लड़े थे, आज हमको चोरों से लड़ना है, जो हमारे घर में, हमारे अगल बगल है। तो हमें अपने जो वीरों की शहादत को ख़राब नहीं करना है। हमारे माँ बाप ने जो सपना देखा है कि हमें रोजगार मिले, काम मिले, हमारा काम काज हो, सब परेशान है। व्यापारी परेशान हो, नौकरी, आप रेलवे को लेके देख लीजिए, हमारी ज़मीनें भी चली गई, हमें नौकरी देने की बात कही गई थी, अब 5 लाख रुपए मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। इस तरह से हज़ारों लोग हैं, इतने परेशान हैं हम सभी युवा साथी। मैं सभी जिला वासियों से आग्रह करता हूं कि आप सब एक होइए। अब हमको जागने का वक्त है। हम पहले गोरों से लड़े थे, इस बार हम चोरों से लड़ेंगे। सीधी विधानसभा हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, इस बार हम सब लोग एक होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें और भ्रष्ट निकम्मी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये कहना चाहता हूँ भाई साहब। अभी आपने मीडिया के समक्ष एक बात रखी कि हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं नशेड़ी होते जा रहे हैं, नशे का व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कहाँ से बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा, आपने क्या इसकी समीक्षा की? तो ऐसी बातों को आपने रखा मीडिया के समक्ष। देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा, हमने पंजाब, मुंबई, दिल्ली में सुना होगा कि ड्रग्स मिल रहा है। यहाँ तो ड्रग्स को लोग जानते भी नहीं थे, पर हाल ही में कुछ महीना पहले आपने अमेलिया में देखा कि ड्रग्स बरामद हुआ, कोरेक्स मिला, टेबलेट मिल रही है। तो ये आ कहाँ से रहा है? ये इन्हीं की सरगर्मी, इन्हीं नेताओं के चक्कर में जो लोग हैं इस चीज़ को पनाह दे रहे हैं। इसमें भारी पैसा है। मामा कहते मैंने अहाता बंद करा दिया, आप शराब नहीं बंद करा पा रहे, आप अहाता बंद करा रहे। अहाता बंद कराने से क्या बंद हो जाएगा? और बल्कि दुर्घटना होंगी। लोग दारू लेंगे, किसी को छेड़ेंगे, बाहर पिएंगे, अपने घर में जाएंगे तो महिला को प्रताड़ित करेंगे। अहाता बंद करने का सोल्यूशन थोड़ी है। सोल्यूशन तो है कि आप दारू बंद करिए, पर उसमें आपका इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि आप वो बात नहीं करेंगे। फिर आप आएंगे तो कहेंगे कि मैं बहनों के लिए ये कर रहा हूँ। सिर्फ बलगराने का काम है भाई साहब, और कुछ नहीं है। जनता जागरूक है इस बार। तो ये चीज़ तो कांग्रेस भी कर सकती थी, दारू बंद कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने भी 75 साल दारू को चलाया, क्यों? देखिए, कांग्रेस ने जैसा किया, अभी 1.5 साल लोग उनकी सरकार थी। कांग्रेस धीमे धीमे चीज़ों को बदल रही थी, धीमे धीमे प्लेटफॉर्म पे आ रही थी। और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार रहेगी भी, तो आप निश्चित देखिएगा कि जिस तरह से सिस्टम बन रहा है उसको बदलने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी भाई साहब। युवा जो है हमारे साथ भी यहाँ ढेर सारे युवा हैं, और युवा को लेकर के जैसे अभी आपने कहा, तो आपका कहना ये है कि जो है ये सब नशे के व्यापार में और जो नशेड़ी होते जा रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका कहाँ है, पुलिस कहाँ है? क्या ये भी जो है
सरकार के यानी कि कहीं ना कहीं मिली भगत मान रहे, क्या मान रहे हैं आप? भाई साहब, आप पुलिस की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले पा रहा है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है। वो परेशान है, नहीं करेगा सेवा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं करेगा सेवा तो सस्पेंड हो जाएगा। तो सभी लोग, कोई भी थाना, कोई भी कार्यक्रम हो तो आप देखिएगा, थाना हो, कर्मचारी हो, इनकी ड्यूटी लग जाती, कलेक्ट्रेट खाली रहता है। अभी हाल ही में शिवराज जी आए थे, कलेक्ट्रेट में कोई सुनवाई नहीं, कोई आदमी नहीं था, क्योंकि सब लगे थे भीड़ जुटाने में। तो ये स्थिति है। तो इसलिए तो लोकतंत्र को बचाने के लिए युवा कांग्रेस मसाल लेके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है कि स्थिति बड़ी दयनीय है भाई साहब। लेकिन सामने बस हादसे भी देखे गए थे। अभी टनल का बस हादसा देखा गया, फिर अभी जो है तो एक बस जल गई, एक बस पलट गई, लगातार हादसे होते, फिर भी जनता जाती है। मैं कहता हूं कि भाई कोई भी जो है सरकारी कर्मचारी अगर प्रेशर भी डाल रहा तो आम जनता तो जागरूक है, फिर क्यों जाती है जनता? उनको देखिए झूठ बोला जाता है। जैसे सतना में गए थे, जो घटना हुई, हम वहाँ घर गए थे तो वहाँ बोला गया कि हमको पट्टा देने की बात करी गई थी। बात को समझिएगा। इनसे बोलेंगे चलिए आपका ये कर्जा माफ़ हो रहा है, आप वहाँ चलिए आपको घर मिल रहा है, आपका जो आवास का पैसा बचा वो मिलेगा। तो झूठे प्रलोभन देकर जनता को बुलाया जाता है और फिर ये अनावश्यक बातें होती है और घटना होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में शिवराज जी, हमारे नेता आदरणीय अजय सिंह राहुल भाई ने कहा था, शिवराज जब जब सीधी आए हैं कोई ना कोई घटना हुई है, तो कृपया करके सीधी ना आए और यहाँ सुरक्षित लोगों को रहने दें। जी धन्यवाद। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर देवेंद्र सिंह दादू के द्वारा बहुत सारी बातें रखी गई, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, जो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं युवा जो है जो बिगड़ रहे हैं, या मैं बात करूं कि जो पॉलिटिशियंस जो है मिली भगत जो देखी जा रही सरकार के द्वारा, आपके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इस टाइम पर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी सरकार से डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सस्पेंड हो जाएं, हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, जिसकी वजह से लगातार जो है सरकार यानी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंगड़ी न्यूज़ के साथ, और भी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।